राम भक्तों से पूछो राम किसके प्रतीक है, उन्हें नहीं पता। उनसे पूछो योग वाशिष्ठ का कुछ ज्ञान है, उन्हें नहीं पता, कुछ नहीं जानते। ऐसे ही थोड़े इस देश की दुर्दशा हुई है। यहाँ इतने देवी देवता, यहाँ इतने मंदिर, यहाँ इतने ग्रंथ, फिर भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों? सवाल नहीं उठता। इसीलिए माया सब पर भारी पड़ती है। माया मंदिरों पर भारी पड़ी। हमारे अहंकार ने हमारे देवताओं को भी नहीं छोड़ा, जिन्हें भगवान कहते हो। भगवान हमारे लिए क्या है? कामना पूर्ति के साधन के अतिरिक्त बताओ। तुम्हारे पास कामनाएं ना हो, तुम जाओगे मंदिर? तुम डरे हुए ना हो, तुम मंदिर जाओगे? बीता जब 1 वर्ष पूरा, पहला ऋषि तब आया, झुक कर महर्षि के आगे अपना शीश नवाया। पूछा है गुरुदेव जगत में जीव कहाँ से आते हैं, जन्म मरण के इस चक्कर में कैसे ये बंध जाते हैं। मुस्कुराए महर्षि और बोले जीवन का सार, ईश्वर ने 2 चीजें रचकर खड़ा किया संसार। एक का नाम है प्राण, दूजी रही है भाई, इन दोनों के मिलने से ही ये सारी सृष्टि रचाई। प्राण है जीवन की ऊर्जा, रही है केवल आकार, इन दोनों के जुड़ने से ही चलता है संसार। हाँ, इन दोनों के जुड़ने से ही चलता है संसार। इसे समझने की खातिर तुम सुन लो एक मिसाल, कैसे रची विधाता ने यह दुनिया जब कमाल। रई को समझो सूखी माटी, प्राण है उसमें जान, माटी में जब जान पड़े तो बनता है इंसान। सूरज को तुम प्राण समझ लो, चंदा रई का रूप, सूरज की जब किरण पड़े तो खिलती जीवन धूप। रई है जैसे खेत की मिट्टी, प्राण है जैसे बीज, मिट्टी और बीज के मिलने से उपजे नई हर चीज। एक का नाम है प्राण, दूजी रई है भाई, इन दोनों के मिलने से ही सारी सृष्टि रचाई। प्राण है जीवन की ऊर्जा, रई है केवल आकार, इन दोनों के जुड़ने से ही चलता है संसार। जो भी तुम आंखों से देखो वो ररी का है खेल, जो भीतर से देख रहा वो प्राण का है बस मेल। देह है ररी और आत्मा है प्राण, बस यही है सृष्टि का सबसे सच्चा ज्ञान। प्राण और रई, माटी और जान, यही है सृष्टि, यही है ज्ञान। ओम शांति।
शांति।